चलते हैं आज की धर्म सभा में परम पूज्य वात्सल्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का 34वां आचार्य पदारोहण महोत्सव का 6 दिवसीय कार्यक्रम में आज 5वां दिवस। मंगलमय अरिहंत जिनेश्वर सिद्धों को भी नमन करूं, सूर्य पाठ करे मंगलमय साधु चरणों में नमन करूं, जिनवाणी भी हो मंगलमय कर्म कृपाणी ज्ञान आन श्री स्यादवाद चिद धर्म हरिहं मंगलमय हो क्या। गुरुवर पुण्य उदय से आए रे पाप छोड़ दो यज्ञ कर लो हर्ष मनाओ रे। गुरुवर पुण्य उदय से आए रे पाप छोड़ दो पुण्य कमाओ हर्ष मनाओ रे। चांद ध्यान में रत हो करके 5 समिति पाली, ज्ञान ध्यान में रत हो करके 5 समिति पाली, अपना जीवन सफल बनाए रे। पाप छोड़ दो यज्ञ कर लो हर्ष मनाओ रे। ये गुरुवर पुण्य उदय से आए रे पाप छोड़ दो यज्ञ कर लो हर्ष मनाओ रे। गुरु भगवान के पावन दरबार में सभी महानुभाव जो हमारे प्रति आज बाहर से पधारे हैं, श्रीमान श्रेयांक जैन बड़वा से श्रीमती शोभा जी पंचोलिया और श्रीमान राजेश जी पंचोलिया आएंगे चरण
11 प्रतिमाओं के धारक, 12 अनुप्रेक्षाओं में चिंतन मग्न रहने वाले, 13 प्रकार के चारित्रधर, 14वें गुणस्थान के अभिलाषी, 15 प्रमाद से विमुक्त, 16 कारण भावनाओं के जीवंत रूप, 17 संयम निधि के धारक, 18 सांप्रदायिक गुणों के परिपालक, 19 जीव समाज के उपदेशक, 20 असमाधि स्थानों में उदासीन रहने वाले, 21 सबल क्रियाओं में अनुसारी, 22 परीक्षाओं को धारण करने वाले, 23 कर्म वर्गणाओं के ज्ञाता, 24 तीर्थंकरों के उपासक, 25 कल्याणकारी भावनाओं के ज्ञाता, 26 पृथ्वियों के श्रद्धानी, 27 अनगार गुणों के धारी, 28 मूल गुणों के स्वामी, 29 पाप सूत्रों के त्यागी, 30 मोहनी स्थानों में विरक्त, 31 कर्म विपाक में अनासक्त, 32 अंतरायों के पालन करता और 33 विगत वर्षों से इस आचार्य पद पर सुशोभित, मेरु समान निष्कम, आकाश सम निर्लेप, पृथ्वी सम सहनशील, शिशु सम निर्विकार छविधारी और आंखों में निस्वार्थ प्रेमधारी, हृदय में असीम करुणाधारी, ऐसे वात्सल्य के वारिधि परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी वर्धमान सागर जी महाराज की, महाराज की। आज हम सभी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का 34वां आचार्य पदारोहण मना रहे हैं और यत्न जिनका शाश्वत परम पद निर्माण है, इसलिए आचार्य श्री शिष्य का जीवन फूल की कली के समान होता है, जिसे गुरु रूपी सूर्य नहीं खिला सकते हैं। उन्हीं में ऐसा सामर्थ्य होता है कि हम जैसे कलियों को खिला सकें। गुरु का अपने शिष्य के प्रति कैसा वात्सल्य होता है, इसका एक संस्मरण है हमारे जीवन का भी। जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, 2 वर्ष पूर्व की बात है, घर में पिताजी का देहांत हो गए थे, पिताजी शांत हो गए थे और उसी समय आचार्य श्री का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि आचार्य श्री के मुख से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, पैरों की शक्ति भी कम हो गई थी। उसी दिन तो घर जाना था, तो आचार्य श्री को नमोस्तु करने गए। आचार्य श्री की ऐसी स्थिति होने में भी उन्होंने, जब वो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने लिख करके दिया कि धर्म पिता का देहांत हुआ है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता का देहांत हुआ है ग्रस्त अवस्था की, लेकिन तुम्हारे धर्म पिता अभी भी हैं, घरे का कार्य घंटा तक जल्दी आना और दीक्षा लेकर अपना पहुंचाना। तो आचार्य श्री का अपने हर शिष्य के प्रति इतना वात्सल्य है। इस अथाह भव जगती में गुरु नौका उन्हार, इनका स्तवन किए मिले सकल कर्म का भार। आचार्य श्री भी हमारे चारों धाम हैं, सकल जहान है। कैसे? जब हमारी गर्दन झुके तो गिरनार का दर्शन हो जाए। आचार्य श्री के समक्ष हमारी गर्दन झुके तो गिरनार का दर्शन हो जाए। कर जुड़े, हाथ कर जुड़े तो कैलाश का दर्शन हो जाए। पूजा करे तो पावागिरी की वंदना हो जाए। चरण छुए तो चंपापुरी की वंदना हो जाए। और अगर साक्षात गुरु की शरण ही मिल जाए तो साक्षात समय शिखर की वंदना हो जाए। अंत में 2 पंक्ति। दीक्षा की दाता गुरु वर्धमान सागर, संयम का हर पल तुमको समर्पण। हे संयम प्रदाता गुरु ज्ञान दाता, जीवन का सब कुछ तुमको समर्पण। जीवन का हर पल तुमको समर्पण। अंत में आचार्य जी के प्रति ये विनम्र है कि हे गुरुदेव, आपके ये चरण, इनकी शरण हमको हमारे मरण के समय तक प्राप्त होती रहे और आपका ये दिव्य यश युगों युगों तक इस धरा पर वर्धमान होता रहे। भाव वाकई सभी मनों में वो बहुत आह्लादित कर रहा था। आपका जो प्रवचन था, आपके विनयाचन बहुत आह्लादित कर रहे थे हम सभी को। और अब हम बहुत ही विनम्रपूर्वक आदर करते हैं आर्य
आचार्य 105 परम यशोमती माता जी, आप अपनी विनयाचन अर्पित करें अपने शब्द। तेषां पादसरोरुहागनहरा आचार्यशोध्ये सदा सूरीणां प्रणमामि भक्तिसहितो मूर्धन्यशान्ते मुदाम्। जिब्रील देवादेव श्री चंद्रप्रभा भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आचार्य श्री के बारे में आज हम सब आचार्य श्री का 24वां आचार्य पदग्रहण मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आचार्य श्री मुझे पहले ही गुरु के रूप में प्राप्त हुए, तो एक जब जीवन में ऐसा समय आता है कि हमें अपना एक डिसीजन लेना होता है कि हम आगे क्या करेंगे, कौन सा करियर चूज करेंगे, तो मेरे जीवन में भी वो समय आया। उस समय में वात्सल्य वाहिनी जो ग्रंथ है जो आचार्य जी के ऊपर लिखा हुआ है, उसका मैंने उस समय वाचन किया था और आचार्य जी के जीवन को पढ़कर मन में ये भाव हो गया कि अब मुझे संसार की वृद्धि नहीं करनी है, अब संसार को कम करना है, अल्प करना है, इसलिए अब मुझे घर में नहीं रहना है और अब जिससे मुझे ये प्रेरणा परोक्ष रूप में मिली है उन्हीं के चरणों में मुझे जाना है। और बस इसी भाव को लेकर आचार्य जी के संग में 7 वर्ष पूर्व मेरा प्रवेश हुआ। इन 7 वर्षों के अंदर आचार्य जी से बहुत वात्सल्य मिला, क्योंकि अगर वात्सल्य नहीं मिलता तो वहाँ किसी भी जगह पर अगर हम जाते हैं और अगर हमें वहाँ पे प्रेम नहीं मिले, वात्सल्य नहीं मिले, तो वहाँ ज्यादा समय नहीं टिक पाते हैं। तो आचार्य जी का वात्सल्य था, तो 7 वर्ष यहाँ पर पूर्ण कर लिए और आचार्य जी के संग में रहकर शिक्षा ग्रहण कर ये जाना कि संसार को अगर पार करना है, कम करना है, इस काल से तो हम मोक्ष नहीं जा सकते थे, पर अगर हम अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आगे हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इन्हीं भावों के साथ आचार्य जी के संग में दीक्षा लेने के भाव हो गए कि मुझे अपना संसार कम करना है। और आचार्य जी की कृपा से मुझे दीक्षा लेने का भी अवसर प्राप्त हुआ और जो इस नारी पर्याय का सबसे उत्कृष्ट पद होता है आर्यिका पद, वो आचार्य जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। आचार्य जी का जहाँ जन्म हुआ है सनातन नगरी में, वो ही मेरी भी जन्म नगरी रही है और आचार्य जी की दीक्षा महावीर जी में हुई है, वो मेरी दीक्षा स्थली रही है। तो ये तो आचार्य जी का परोक्ष में मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा कि मैं प्रत्यक्ष में आचार्य की दृष्टि के सानिध्य में, चरण सानिध्य में आ गई। एक बार की बात है, बेलगांव में आचार्य जी के दर्शन के भाव से ही निकले थे, सनातन से निकले। उस समय कोरोना के बाद का समय था, तो उस समय ऐसे ट्रेन से ट्रेवल करना मुश्किल था, तो हम घर की गाड़ी करके गए। हम कम से कम 10 लोग थे उसमें और अधिक, एक ही पुरुष थे और बाकी 9 महिलाएं थी। तो हम हाईवे पे जा रहे थे, हमारा ड्राइवर था वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, इतनी तेज चला रहा था, उसे बोलने के बाद भी वो अपनी स्पीड नहीं कम कर रहा था। हाईवे पर तो महाराष्ट्र का एरिया था, हाईवे पर तो बहुत सारी गाड़ियां रहती है, तो उस समय बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी, तो एक गाड़ी को टक्कर लग गई। हमारी गाड़ी थी MP की और हम महाराष्ट्र में थे,
कि कौन सी गाड़ी है, नंबर सबके चेक होने लगा है। तो अब हमको तो पता चल गया कि काम तो गलत हुआ है, पर अब इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो ड्राइवर को बार-बार बोल रहे थे कि धीरे चला, तो उससे अब टक्कर तो लग गई, अब बचे कैसे? सिर्फ एक ही, क्योंकि महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो हम सबने मिलकर आचार्य श्री के नाम की माला जपना शुरू कर दी। तो उसने उस ड्राइवर को भी थोड़ी सूझाई और उसने ना हाईवे से निकलकर एक छोटे से मार्ग पकड़ा और अब गाड़ी को ले जाने से तो रहा। हमने बोला तू हमको तो छोड़, हम भी फंस जाएंगे। तो फिर उसने एक छोटे से गांव में पेट्रोल पंप के वहाँ गाड़ी को रोका, हमने वहाँ पे उतारा और आचार्य श्री का नाम लेकर हमें उसी समय तुरंत एक गाड़ी और मिल गई और हमने उसमें बैठकर आचार्य श्री के वहाँ बेलगाम में पहुँचे। आचार्य श्री के दर्शन करे तो हमें जान में जान है। तो मैं सब कुछ भूल गई और मेरी उस समय अच्छे से दीक्षा हो गई। ये आचार्य श्री का प्रभाव है। आचार्य श्री को हम आत्मा के वैद्य कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि साधारण वैद्य तो क्या करता है, शरीर की चिकित्सा करता है, पर आचार्य श्री आत्मा की चिकित्सा करते हैं। व्यक्ति जो भी उनकी चरण में आता है उसको दीक्षा देते हैं, दीक्षा के साथ दीक्षा देते हैं और बात अगर कुछ दोष हो जाए तो उसको प्रायश्चित देकर शुद्ध भी करते हैं। तो आचार्य श्री आत्मा के वैद्य कैसे हुए? क्योंकि दीक्षा लेकर वो संसार को हमारे अल्प करते हैं और कहते हैं कि जिसका समाधिकरण होता है। एक बार चैतन्यवती माता जी की समाधि का समय चल रहा था, उनकी संलेखना चल रही थी। संघ कोपर गांव में विराजमान था। 5वां दिन था उनकी संलेखना का। आचार्य श्री ने देखा कि इनके पास अब लगभग 1-2 घंटे ही बाकी है, क्या किया जाए? अगर मैं आहार पर नहीं उठूंगा तो कोई भी संघ में आहार पर नहीं उठेगा और इन्हें छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो 2 साधुओं को माता जी के पास बैठाकर आचार्य श्री उस दिन जल्दी आहार पर उठ गए और आचार्य श्री की देखिए आचार्य श्री के मन में कितनी करना है। आचार्य श्री आहार पे तो उठ गए पर उन्होंने एक ही बार आहार ग्रहण किया और ऐसे जैसे जो पहले बार थाली रखी बस उसको घुमा दिया, अब आगे कुछ नहीं आएगा और सीधे आहार करा और 5 मिनट में ही महाराज जी तुरंत नीचे आ गए और बस महाराज जी पहुंचे। महाराज जी ने अनंत सिद्ध कहा और उनके सुनते सुनते माता जी के प्राण निकल गए। से लेकर आकाश की असीम ऊंचाई तक सर्वत्र अपनी आभा से दैदीप्यमान कर देने वाले सूर्य की किरणों की प्रकाश पुंज का तेज भी, जिनके मुखमंडल से निकलने वाले सकारात्मक ज्योति पुंज के सामने लिखा है। ऐसे वात्सल्य के सरोवर, अध्यात्म के राजहंस, वर्तमान में प्रभु वर्तमान की साक्षात प्रतिमूर्ति, चलते फिरते तीर्थ, आध्यात्मिक संत शिरोमणि वात्सल्य वारिणी आचार्य भगवान श्री ईश्वर वर्धमान साधु जी महामुनिराज के 34वें आचार्य पदारोहण दिवस के मंगलमय क्षणों में गुरुवर की पदरज अभिलाषी उनकी ये बाल शिष्या चरणों में बारंबार श्रद्धांजलि है। जी बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान साधु जी महाराज जी की मात्र 19 वर्ष की अल्पायु में असीधार पर चलने के समान इस दिगंबर निर्दत्त कन्या को धारण कर पंचम युग में चतुर्थ युग की चर्या को जीवंत रखने वाले, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर स्वयं एवं अपने विशाल संघ को पूर्ण अनुशासन के साथ लेकर चलने वाले इस सदी के महानतम आचार्य भगवान आप युगों युगों तक जयवंत रहे। जिन धर्म की पताका का यशवंत रखने वाले हे भक्तों के अरिहंत स्वरूप गुरुदेव आप जयवंत रहे। वृद्धों के मध्य गंभीर, युवाओं के साथ सहज और बाल क्रीड़ा को देख अत्यंत सरल हृदय गुरुदेव
आप शीघ्र कुबेर रचित समोशरण में 4 अंगुल अधर कमलासन पर विराजमान हुए। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य ईश्वर श्री शांति सागर जी महाविराज की अक्षुण्ण बाल ब्रह्मचारी पट्ट परंपरा के पंचम पट्टाधीश हे गौरवमयी पद को निर्विघ्न निराबाध रूप से विगत 33 वर्षों से आपने संभाल कर संगस्त साधुओं पर जो परम उपकार किया है उसे शब्दों से अलंकृत कर पाना असंभव है। अपनी प्रज्ञा की छेनी से कितने राह बड़े पाषाणों को तराश कर आपने परमात्मा के द्वार तक पहुंचाया है और पहुंचा रहे हैं। आपकी श्री चरणों की सन्निधि एवं आपका संबोधन पाकर कितने ही शपथ मुनिराजों एवं आर्यों ने संस्कारोहण क्रिया पूर्वक अपने साधु जीवन की अंतिम लक्ष्य उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया है। मनुष्य पर्याय को सार्थकता कर देने वाली जिन दीक्षा प्रदान कर आपने कितने ही भव्य प्राणियों के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। श्री श्रवण ललिता की पावन धरा पर 12 वर्षों के अंतराल से संपन्न होने वाले महामस्तकाभिषेक में एक बार नहीं अपितु अब तक 3 बार अलग अलग सागर की धाराओं को एक मंच पर एक साथ लेकर एक दिशा में प्रवाहमान कराने का अद्भुत कार्य आपके कुशल नेतृत्व में ही संभव हो सका है। संघ अनुशासन के प्रति आपके व्यवहार की कठोरता और आपके वास्तव्य की प्रगाढ़ता मैंने दोनों का ही अनुभव किया है। आपकी उदार हृदय की भावनाओं और शिष्यों के प्रति संवेदनाओं को आपके नेत्रों के माध्यम से जान पाना कठिन नहीं है। सौभाग्यशाली ही नहीं परम सौभाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे आपके वरद सिद्ध हस्त कमलों से संस्कार प्राप्त कर इस आयु का पर्याय को जीने का अवसर मिला है। 1 शतक से अधिक भव्य जीवों को दीक्षा देने वाले हे महासंत आपके 34वें आचार्य पदार्पण दिवस पर एक ही भावना है कि तन पिंजरे से जब निकले ये प्रिय प्राण पंछी तब मुख से उच्चारित सुन पाऊं आगम पंक्ति। हे शिष्यों के शिल्पकार गुरुदेव तुम्हें नमोस्तु। मिट्टी को मूर्ति का आकार देने में सक्षम हे कुशल कुंभकार गुरुदेव नमोस्तु। तन को तप से तपा काया को कंचन बना देने वाले हे स्वर्णकार गुरुदेव तुम्हें नमोस्तु। आदि का विश्लेषण यशोमती माता जी ने उसे यहाँ प्रस्तुत किया। बहुत बहुत साधुवाद और हम सबको इतना जानने को मिला और ये कहें कि हम सब एक साथ इस वक्त आचार्य श्री का ये मंगलमय क्षणों को जी रहे हैं इस वक्त। तो हम ये कहें कि हम एक साथ जैसे ही एक पंक्ति बोलूँ आप सबके लिए जयवंत हो जयवंत हो। 108 आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज सरसंग सदा जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। और मैं बहुत विनम्र आग्रह करूंगी आदिका श्री 105 देशनामती माता जी से। देशनामती जी माता जी आप अपने उद्यान व्यक्त करें विनयाचरण गुरुदेव ने मुझे जीवन में जीना सिखाया। गुरुदेव की कृपा में कहाँ तक पहुँच हो। गुरुदेव ने मुझे मेरा स्वरूप दिखाया। गुरुदेव ने मुझे मेरा स्वरूप दिखाया। देव मुझे देवा देवकर आर्थिक पाठना भगवान की देव मुझे 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की वहाँ सौभाग्य है कि आज आपको एक ऐसे संत का 34वां आचार्य पदार्पण दिवस मनाने
निर्णय किया। हमारे आचार्य गुरुवर इतने करुणावान हैं, इतने उदार हृदय हैं कि चाहे स्थिति कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती कर दे, किंतु अगर वो प्रायश्चित मांगता है, क्षमा मांगता है, तो आचार्य श्री तुरंत उसे क्षमा कर देते हैं। उसकी गलती उठाकर उसका परिशोध करके उसे सदन में वापस प्रवेश दे देते हैं। इतने उदार हृदय हमारे आचार्य श्री हैं। वे कितने करुणावान हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें उस समय देखने को मिला जब मेरी 2016 में सीजनपुर में दीक्षा हुई थी। उसके बाद 15 दिन बाद ही संघ का विहार 2018 के महामस्तक अभिषेक हेतु श्रवण बेलगोला की ओर विहार हुआ। उस विहार में आचार्य श्री आगे आगे चल रहे थे, उसके पीछे मुनिषी संघ चल रहे थे और पीछे आज्ञा संघ चल रहा था। अचानक एक सामने से आती ट्रैक्टर डाली में और पीछे से आती कार में आपस में टक्कर हो गई। इस टक्कर के कारण सड़क के एक ओर चल रहे वृद्ध मुनिश्री देव सागर जी को टक्कर लगी और वो गिर गए। उन्हें थोड़ी सी मूर्छा भी आ गई। जैसे आचार्य को समाचार मिला कि मुनिश्री देव सागर जी गिर पड़े और उन्हें मूर्छा आ गई है, तो तुरंत आचार्य मुनिश्री के पास आए और जब उन्होंने उनकी स्थिति देखी तो आचार्य की आंखें नम हो गई। माथे को चिंता की रेखाएं हो गई और उस समय उनकी करुणा देखकर हमारा हृदय भी अत्यंत दृढ़ हो गया। जीवो गुरुदेव दान, गुरु बिना घोर अंधेर, जे गुरु वाणी वाना, रड़वड़िया संसार। वो एक दीपक की तरह होता है। जिस तरह दीपक अंधेरा को भगाता है, वो
चैत्यवती माता जी, आरिका वस्त्रवती माता जी, आरिका विलोकवती माता जी, ऐसे संग्राम देख सकते सुदीर्घ साधु के सब बैठे हैं जो हमारे मेवाड़ की शान है, बागड़ की शान है। हम सर्वों ने कोशिश मदद करते हैं कि आज इस परंपरा को आगे के जगत में प्रवाहमान बनेंगे। हमको गौरव होता है ऐसे हमारे उदयपुर के समाधि से मुनि श्री देवकांत सागर जी के पौत्र जैनब जी हमारे होते हैं, वो आएंगे अपना मधुर भक्ति की ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। जैनब जैन छोटे से पौधे परम पूज्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज का 34वां आचार्य पदारोहण दिवस हम सभी मना रहे हैं। आचार्य श्री ने पूरे भारतवर्ष में विहार करते हुए राजस्थान में पूरे भारतवर्ष में विहार करते हुए राजस्थान में 30 वर्षायु किए हैं। राजस्थान में अभी तक 15 बार आचार्य पदारोहण दिवस मनाए गए हैं और आचार्य श्री ने राजस्थान में 41 भव्य जीवों को दीक्षा देकर उनका कल्याण किया है। ऐसे महान आचार्य श्री के चरणों में मैं सच्चा नमन करता हूँ। गुरुवर हमारे वर्तमान सागर जी, गुरुवर हमारे वर्तमान सागर जी, आप बड़े ही ब्यूटीफुल हैं। रूप आपका वंडरफुल है। दरबार आपका हाउसफुल है, क्योंकि आप बड़े ही पावरफुल हैं। हमने उमेश मल से बनाया शुल्लक चैती सागर से बनाया मुनि देवकांत सागर और करी पहचान अमल। हमने मेरे दादाजी महाराज जी की समाधि बहुत अच्छे से की, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आचार्य महात्मं वंदे जगत चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। वास्तव्य मूर्ति आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की जय। आप लोगों ने महाराज के विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। आज अपने विचार करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर कैसे आरूढ़ हो सकता है। एक दृष्टांत के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। एक जंगल में हरण रहता था। वहाँ पर मुनिराज पधारे और वे रोज जोर से पाठ करते थे। वह हरण मुनिराज के पाठ को उपयोग स्थिर करके सुनता था। महाराज को थोड़े दिन लेकर वहाँ से विहार कर गए, किंतु उस हरण के हृदय में आग समा गया। उसने अनुशासन का पालन किया और अंत में मरण करके पहले स्वर्ग में गया। वहाँ की आयु पूर्ण कर वापस मनुष्य परिवार में आया, वैश्य कुल में पैदा हुआ। वहाँ पर भी उसने सामान्य रूप से संयम धारण किया। अंत में समाधि मरण कर फिर दूसरे स्वर्ग चला गया। वहाँ की आयु पूर्ण कर वापस आया और बहुत धनाढ्य घर में पैदा हुआ। वहाँ पर उसने महाव्रत धारण करके कठोर तपस्या किया। कठोर तपस्या करके वह सर्वार्थ सिद्धि गया। वहाँ की 33 साल की आयु को पूर्ण किया और वहाँ से आकर के बाली राजा बना। बाली राजा का नियम था कि मैं सत्य देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। यह बात रावण के कान तक पहुंच गई और उसने उनको नमस्कार करने के लिए बाधित किया।
उन्होंने कहा, रावण के पास जो भूत आया उसने कहा कि रावण को नमस्कार करें और अपनी बहन की शादी रावण के साथ करें। बाली के छोटे भाई सुग्रीव थे, उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा कि मैं तो दीक्षा धारण करता हूँ और आप जैसा उचित समझे वैसा करें। आपकी इच्छा हो तो अपनी बहन आप रावण को दे दें, या आपकी इच्छा ना हो तो ना दे दें, आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। बाली ने दीक्षा धारण की और कठोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। हरेन के जीव ने थोड़ी देर गुरु की संगति करके अपना जीवन सुधार दिया और पांचवें स्वर्ग मोक्ष चला गया। हम अपनी बात पर आते हैं। हम आचार्य श्री के विषय में विचार करते हैं। पाया और जिस तरह उनकी धर्म यात्रा जो चल रही है उस सब आचार्य श्री की दिशा में हमने वो सब बहुत धैर्यपूर्वक सुना और धैर्य वाकई हम मान सकते हैं कि यहाँ पर हम सारा कुछ सुन रहे थे तो बिल्कुल बिल्कुल सारे था और बहुत आनंद आ रहा था। हर चीज को हम जान रहे थे, सुन रहे थे और आचार्य श्री के बारे में ये जानकर उनके प्रति अपने भावों को उद्गार को हमने सुना, हमें बहुत खुशी हो रही थी, मन आनंदित था। और एक बच्चा पीछे आया था और वो जब कह रहा था तो हर चेहरे पर एक बहुत अच्छी सी मुस्कान थी। जब बच्चे के मुख से हम लोग सुनते हैं तो बहुत मीठा लगता है, बहुत सुकून देने वाला लगता है। और उस बच्चे के बाद एक और बच्चे को आमंत्रित कर रही हूँ मैं इस वक्त, और वो है जैसे कि सीमा जी ने बताया कि सभी की शोभा आचार्य से होती है, ऐसे ही हमारा उदयपुर सभा विषय के ऐसे महान आचार्य विद्यमान है जिनका 34वां आचार्य पदवी महोत्सव का 5वां दिवस है। महानुभावों, आज का विशेष कार्यक्रम दोपहर में 2 बजे से नगर निगम प्रांगण में विशाल वातावरण पुलिस प्रांगण में हम सभी को पहुंचना है, जहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया है। 2 बजे से जैन समाज के सभी प्रबुद्ध से अर्थ जो व्यवसाय में व्यवसायरत हैं, अपने अपने प्रोफेशन में मास्टर हैं, IAS, RS में प्रशासन सेवाओं में हैं, CA में, बैंकर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एडवोकेट से और अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज को सेवा दे रहे हैं। वे सभी वहाँ पर आएंगे। हम सभी को तो आना ही है, फिर समाज के प्रबुद्ध वर्ग हम भी हैं और आचार्य जी यहाँ से ठीक 1:30 बजे से के साथ विहार करेंगे नगर निगम प्रांगण के लिए। सभी को पहले यहाँ पर आना है, श्री संत को लेकर नगर निगम प्रांगण में पहुँचना है, वहाँ पर आज दोपहर में होगी। हम सभी का परिचय माता बहनों को देना है। विशेष कार्यक्रम की जैन समाज की ताकत कैसे बढ़ाए, इस विषय पर प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आज दोपहर में रखा गया है। कल प्रातःकालीन 6 दिवसीय कार्यक्रम का कलशारोहण स्वर्ण कलश चढ़ेगा। जबरन मुखिया सम्मेलन का 34वां आचार्य पदवी समारोह पूरे उदयपुर जैन समाज के माध्यम से महाप्रकट सुबह ठीक 7:15 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आदरणीय अध्यक्ष साहब ने सबको बताया, आज के प्रश्न निवेदन ठीक 7:15 बजे हम सबको अपने अच्छे से अच्छे पोशाक में तैयार होकर वहां पर उपस्थित होना है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का महा महोत्सव है जिसमें हम सम्मिलित होंगे और 7:15 बजे अद्भुत दृश्य वहां पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हम सभी उसके साक्षी बने, गवाह बने। हम सभी को अपने अपने घर से क्या लाना है? अष्टदल की थाली और एक श्रीफल। आचार्य श्री के महापूजन के लिए आप सभी को अपने घर से ये सामग्री अवश्य लेकर आनी है। महापूजन गुरुदेव की वहां पर होगी, पूरे श्रीसन की पूजन होगी और हम सभी को उदयपुर में चातुर्मास में मंगल कामना पाते हुए कल प्रस्तुत उद्घाटन होगा कि चातुर्मास कहाँ होने वाला है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सिर्फ 1 दिन बाकी है। कल इस समय तक तो रहस्य उद्घाटित हो चुका होगा कि उदयपुर की किस कॉलोनी के सौभाग्य मिलने वाला है। कॉलोनी का चातुर्मास हो चाहे घुमट का चातुर्मास हो, पूरा उदयपुर सकल जैन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि आपका यह महान चातुर्मास उदयपुर समाज को मिलने जा रहा है। हम सभी का परम सौभाग्य है, हम गर्व करते हैं। और इन्हीं मंगल भावों को लेकर हमारे मंदिर आज कोलकाता से श्री राकेश सेठी पहुंचे। देखिए कहां से बिल्कुल बता रहे हैं हमारे मध्य तालियों के सम्मान में सुदूर कोलकाता से श्री राकेश सेठी और जयपुर से राकेश आचार्य श्री के पूरे श्री बिहार में सारी व्यवस्थाओं को देखने वाले, पूरे भारतवर्ष में साथ में प्रदान करने वाले आचार्य श्री राकेश सेठी और आपकी मातुश्री
कथम तमशक्त्वान् बुद्ध के शांगिलेयम् सुखतम धर्मं वा वागीशं शिवं वा हितभावि वन्दे वासुरं पीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवारी आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवारी आचार्य कंठ श्री ध्रुव सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की जुमले वास्तव से शुरू श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संत की धर्म सभा में एक संयमी जीव ने चरणों में अपने भाव को समर्पित करते हुए आप सभी ने सुना। संयम का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जो गुरुजन अपने शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को संयम से आभूषित करते हैं, संयम धारण कराते हैं, उस समय उस जीव के अलौकिक परिणाम होते हैं। बात की सब बातें थी तो जिस समय संयम दिया गया तो उस समय ये सब बातें नहीं थी। एक ग्रस्त जीवन व्यक्ति अपने जीवन में संयम धारण करने के लिए गुरु के शरण में पहुंचा था। तो संयम के संबंध में ये हम बात करेंगे। संसार के प्राणी बड़े आसक्ति को लेकर के असंयम की ओर दौड़ते हैं, पर ये समझ में नहीं आता। आचार्य देव तो कह रहे कि अदृष्टम किम, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैंने नहीं देखा। लेकिन फिर भी अभी बहुत से लोगों के मन में कि अमेरिका में क्या वस्तु को देखने, ये आपने अभी नहीं देखा होगा, लेकिन कभी न कभी अमेरिका को देखा होगा। ऐसा कोई बात नहीं, वो अमेरिका नाम से नहीं होगा, लेकिन उस स्थान को आपने देखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर किम अस्पष्टम, अर्थात नेत्रेंद्रिय का विषय का दृष्टम, नेत्रेंद्रिय से हम देखते हैं और स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श करते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ का हो, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन, इसका स्पर्श आपने नहीं किया। और ऐसा कोई पदार्थ से संसार में नहीं है जिसको अभी हमने कभी सुना नहीं। अर्थात पांचों इंद्रिय के विषय हमने संसार में रहकर के अब तक प्राप्त किए हैं, और यदि संसार में रहेंगे तो आगे भी प्राप्त करते रहेंगे, है ना। तो संसार में रहना अच्छा है, बुरा है? महाराज आप तो संसार छोड़ने की बात रोज सुनाते हो, लेकिन संसार में जो आनंद है वो इतने सारे विषय यहाँ पर प्राप्त होते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या सुनने को मिलता है, क्या क्या सुनने को मिलता है, क्या नहीं मिलता है संसार में। सारे तो विषय संसार में मिलते हैं, लेकिन इन विषयों के प्रति जो हमारा मन दौड़ लगाता है
के संबंध में कहा है कि हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पा रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ पाएंगे जब तक संसार में है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि सिद्धावस्था में जाकर के वहाँ लटक करके क्या करेंगे, वहाँ तलवार करेंगे, ऊपर जाकर के वहाँ जाकर सबसे तलवार करेंगे। जो लोगों को तीनों तरह से बात बने घेरे में है, उसका जो अंतिम बात बने है उसमें जाकर के सिद्धों का मस्तक लगता है। तो बोले महाराज लटक के क्या करेंगे, हम तो आराम से बैठे थे, वहाँ लटकना पड़ेगा। भाई वहाँ आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे क्या लटके हैं हम लोग। ये तो आप अपने पड़ोसी की बात कर रहे हैं और आपके पड़ोसी को आनंद आता है क्योंकि इंद्रियां आपके पड़ोसी के पास में, और इंद्रियों का विषय का भोग भी जो है वो आपका पड़ोसी ही करता है। जो आपका मन है वो भी पौद्गलिक है और उस पौद्गलिक मन के द्वारा ही आप उनका उपभोग भी करते विषय हो। इसलिए अपने को ये सोचना है कि पंचेंद्रियों का निग्रह इसलिए करना है, मतलब निग्रह इंद्रियों का नहीं करना है, निग्रह तो इनके विषयों का करना है। इन विषयों के निग्रह से ही हम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कहा है, अगर हम अपने किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो, दो इंद्रियों के हो गया, ठंडा तो स्पर्श इंद्रिय का विषय हो गया और मीठा जो है वो रसना इंद्रिय का विषय हो गया। फिर उसमें आप क्या करते हैं, इधर समय खुशबू भी तो आनी चाहिए, गंध भी तो आनी चाहिए ना, तो उसमें एसेंस डालते हैं। और उसके अतिरिक्त फिर आपकी आंखें कहती कि नहीं पानी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत रंग भी होना चाहिए। तो ऐसा पानी कहाँ मिलेगा, ऐसा पानी किसी होटल में जाओगे तो मिलेगा, घर में तो नहीं मिलना, प्रदेशा में नहीं मिल सकता। एक आध दिन कभी वर्षों में एक आध दिन को ऐसा आया वो दिन आप घर में भी ऐसा पानी पी सकते हैं, लेकिन वहाँ से सादा पानी मिलेगा आपको, हाँ ठंडा मिल सकता है जब वहाँ जरूर है। लेकिन बाकी जो आपकी विषयों की इच्छा है वो ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए द्रव्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्षेत्र का ध्यान रखना होगा, काल का ध्यान रखना होगा और भाव का परिणाम कैसे होगा उस समय ध्यान रखना होगा। ये चतुष्टय जो है इसका ध्यान रखते हुए तो ऐसा कोई ध्यान रखता नहीं। विषयों की दृष्टि जिनकी दौड़ा लगी है, जो विषयों को प्राप्त करना चाहते हैं वो द्रव्य का भी ध्यान नहीं रखते, क्षेत्र का भी ध्यान नहीं रखते। इस प्रकार से हम द्रव्य क्षेत्र का भाव को भूल करके कैसा द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है, क्षेत्र कैसा है, हम कहाँ जा रहे हैं, इत्यादि बातें जो है हमारे जीवन को मनुष्य जीवन को सार्थकता देने में समर्थ नहीं है। हम अधिक आज नहीं बोलेंगे क्योंकि दिन में भी बोल रहे हैं। आप लोगों ने जो आयोजन किया है उस आयोजन में हमको घंटों बैठना पड़ता है यहाँ पर, तो आज सवेरे आने वाले भी नहीं थे यहाँ पर सब, लेकिन हमने कहा भाई कि जो अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं वो कहेंगे महाराज तो है ही सभा में, तो इसलिए हमने कहा इन लोगों के भाव को सुनने के लिए या इनके भावों को वो करने के लिए, उत्साहित करने के लिए हम आकर के बैठे हुए। हमने इतनी सी बात कही है क्योंकि संयमी का एक संयमी जीव का मतलब गुणगान किया जा रहा था, तो हमने कहा भैया गुणगान व्यक्ति का नहीं है, गुणगान तो उसने जो जीवन में धारण किया उसका है। संयम जो है वो जो धारण करता है उसके वो गुणगान को प्राप्त होता है, और गुणगान प्राप्त करने, गुणों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में असंयम को दूर करके और संयम को धारण करना श्रेयस्कर है। इसलिए क्योंकि असंयम जो है हमें प्रिय पदार्थों के प्रति आकर्षित करता है, लेकिन वो श्रेयस्कर नहीं होते, और संयम जो है वह श्रेय की तरफ हमें ले जाता है। इसलिए श्रेयस
श्रेय को प्राप्त करने के लिए, श्रेय तो सीधी बात है, जहाँ पर अनंत काल तक हम सुख का उपभोग कर सके वही श्रेय है। उसके लिए तो संयम धारण करने के बिना हमें वह स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए 2 दिन से जो चल रहा था सर, 2 दिन जो 22 और 23 तारीख पुरुषों का, युवकों का और युवतियों का सम्मेलन चल रहा था, सेमिनार चल रहा था, तो कुल मिलाकर के उसका उद्देश्य यही था कि आजकल की जो हमारी पीढ़ी है वो धर्म को समझे, धर्म की तरफ बढ़े और अपने जीवन में जो कुछ फिल्मी दुनिया से प्राप्त कर रहे हैं, पुलिस शब्द में बोला, फिल्मी दुनिया से जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं वो अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए सब आप लोगों को अपने जीवन में संयम धारण करना है। जिनके जीवन में है उनका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को उस ओर से मोड़ करके, मोटिवेट करके अपने जीवन, उनके जीवन को भी ठीक करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें, तो आपका एक जीवन भी सार्थक होगा और उन लोगों का जीवन भी सार्थक होगा। इन्हीं मंदिर में भावों के साथ जो महावीर भगवान ठीक 1:30 बजे आचार्य संघ का विहार यहाँ से टाउन हॉल प्रांगण के लिए होगा। आप सभी अवश्य पधारें। और जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।